Hello everyone, welcome to the lecture of Principles of Macroeconomics and today our topic is National Income, कौमी आमदनी। हम देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, कौमी आमदनी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी क्या होती है। नेशनल इनकम डेफिनेशन हम मुख्तलिफ डेफिनेशन से पहले समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। डेफिनेशन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने नेशनल इनकम की डेफिनेशन बताई है प्रोडक्ट मेथड के थ्रू। अब ये प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, हम दोनों देखते हैं। नेशनल इनकम इज अ टोटल सम ऑफ मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced in a specific time period of 1 year। नेशनल इनकम जो होती है वो टोटल सम ऑफ मनी वैल्यू होती है कि आप जमा कर लें मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज, जितने भी गुड एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं एक साल के अंदर अंदर, उन तमाम प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो मनी वैल्यू है उस दौरान मार्केट में जो उनकी वैल्यू है, ना कि पिछले साल जो वैल्यू थी, उसी साल के अंदर जो मार्केट में उनकी वैल्यू होगी उस मनी वैल्यू को जमा कर लिया जाए तो वो हमारे पास नेशनल इनकम बन जाती है। तो इन सिंपल वर्ड, जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज एक साल के अंदर किसी भी कंट्री में बनाए जा रहे होंगे, उनकी जो मनी वैल्यू होगी उसको जमा कर लिया जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगी, नेशनल इनकम, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। अब ये प्रोडक्ट मेथड इसीलिए है क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए जा रहे हैं हम उनकी मनी वैल्यू को जमा कर रहे हैं और नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। दैट इज वाई इसको प्रोडक्ट मेथड कहा गया है। सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास इनकम मेथड के थ्रू। डेफिनेशन बाय एक्ले, ये भी इकोनॉमिस्ट है, इनकम मेथड के थ्रू उन्होंने डेफिनेशन बताई है। सम ऑफ मनी इंडिविजुअल अर्न इज इट्स इनकम। एक शख्स जो पैसे कमाता है वो उसकी इनकम कहलाती है, आमदनी कहलाती है। सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर इज नेशनल इनकम। अगर हम जमा कर लें इनकम, आमदनी तमाम अफराद की किसी भी एक कंट्री की एक साल के अंदर अंदर, ठीक है, वो जितनी भी आमदनी को जमा करेंगे हम, वो नेशनल इनकम कहलाएगी। इन सिंपल वर्ड, एक साल में एक मुल्क के जितने भी अफराद कमाते हैं उस मनी वैल्यू को जमा कर लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। तो ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन हो जाती है बाय एक्ले, इनकम मेथड, इनकम के थ्रू, क्योंकि इसमें हम सबकी इनकम जमा करके नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन बाय अरविंग फिशर, एक्सपेंडिचर मेथड। अरविंग फिशर भी एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशन बताई नेशनल इनकम की एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। एक्सपेंडिचर कहते हैं स्पेंडिंग को, खर्च करने को। सिंपल वर्ड में एक साल में जितने पैसे खर्च किए जाएंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर वो हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी। हम रीड कर लेते हैं। सम ऑफ मनी वैल्यू विच ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ कंट्री स्पेंड ऑन परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर इज नेशनल इनकम। सम कर लें मनी वैल्यू को, जितने भी अफराद एक मुल्क के हैं जो खर्च करते हैं मनी को परचेज करने के लिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, जितने पैसे वो खर्च करते हैं एक साल के अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उन पैसों को जमा कर लिया जाए एक साल के अंदर अंदर, वो पैसे जो होंगे हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी। इसीलिए इसको एक्सपेंडिचर मेथड कहा गया है, जिसपे हम खर्च करने की मनी वैल्यू को जमा कर रहे होंगे। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज कंज्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। जितनी भी क्वांटिटी है गुड एंड सर्विसेज की जो कि कंज्यूम की जाएगी एक साल के अंदर अंदर, उसकी जो मनी वैल्यू होगी वो हमारी नेशनल इनकम, कौमी आमदनी कहलाती है कि एक साल में मुल्क ने इतना पैसा कमाया है। इसमें जस्ट एक बात इंपॉर्टेंट है, इन 1 ईयर, एक साल की आमदनी के लिए हमें एक साल का दौरानिया देखना होगा कि उसमें कितने प्रोडक्ट सर्विस बनाए, उसमें कितनी लोगों की कितनी आमदनी थी या कितना पैसा खर्च किया। 3 तरीकों के जरिए हम नेशनल इनकम जो है वो निकाल सकते हैं। आगे थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं नेशनल इनकम की। एक्सप्लेनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज अ टर्म विच कैन बी यूज इंटरचेंजेबली विद नेशनल आउटपुट, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नेशनल एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग ऑन प्रोडक्ट। नेशनल इनकम जो है एक टर्म है, एक वर्ड है जिसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, जिसको हम चेंज करते हुए यूज कर सकते हैं। या तो हम इसको कह सकते हैं नेशनल आउटपुट या हम इसको कह सकते हैं नेशनल एक्सपेंडिचर। हम नेशनल आउटपुट भी कह सकते हैं कौमी आमदनी को, नेशनल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। नेशनल आउटपुट मीन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि एक साल में जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए जा रहे हैं उनकी मनी वैल्यू जो है वो नेशनल इनकम है। दैट इज वाई नेशनल आउटपुट कहा गया है, कौमी पैदावार।
और दूसरा हमारे पास है नेशनल एक्सपेंडिचर, कौमी खर्चा या स्पेंडिंग। हम एक साल के अंदर जितने पैसे खर्च करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर खरीदने के लिए, उनको जमा कर लिया जाए तो वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। डैट इज़ वाई नेशनल इनकम को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है वर्ड नेशनल आउटपुट और नेशनल एक्सपेंडिचर के साथ। इसको आगे भी एक्सप्लेन करते हैं। नेशनल इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौमी आमदनी जो होती है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मनी वैल्यू से ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज। जितने भी एक साल के अंदर गुड एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं उनकी जो मनी वैल्यू है, जो कि गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम बाद में डिटेल में देखेंगे, जो कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड। लैंड कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ज़मीन के अंदर और बाहर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं की मदद से प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए जाते हैं। लेबर, मजदूर, इंसान जो काम करते हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। कैपिटल, मशीनरीज वगैरह, पैसा वगैरह जो इस्तेमाल होता है। एंड एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर एक मैनेजर जो इन तमाम तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएगा। एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है जो नया कारोबार स्टार्ट करता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाता है। जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो नेचुरल रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज को जमा करता है, लेबर को हायर करता है, कैपिटल मशीनरीज वगैरह खरीदता है और काम करना शुरू कर देता है। तो ये चारों हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। एक साल के अंदर जितने भी प्रोड्यूस करेंगे उनकी मनी वैल्यू जो होगी वो नेशनल इनकम कहलाएगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। मनी वैल्यू ऑफ ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दम। जो मनी वैल्यू है गुड एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जाती है बाय 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो इन्हीं चारों फैक्टर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, क्योंकि यही प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हैं और इन्हीं पे हमें पैसा खर्च करना होता है। एंड दीज फैक्टर्स स्पेंड देयर मनी टू परचेज दीज गुड एंड सर्विसेज। और यही जो फैक्टर्स होते हैं ये उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बना के ये कमाते हैं और प्रोडक्ट और सर्विसेज पे। एक प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने वाला दूसरी प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदेगा, वो बनाने वाला उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदेगा। हर शख्स प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद रहा होता है, तो जो पैसा प्रोडक्ट सर्विसेज बना के कमाया जाता है वो किसी और प्रोडक्ट और सर्विसेज पे खर्च भी कर दिया जाता है। इसी तरह से रीज़न ये है कि हम नेशनल इनकम को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, नेशनल आउटपुट और नेशनल एक्सपेंडिचर, कि जो कुछ पैदा करके पैसे कमाते हैं फिर वो खर्च भी कर देते हैं। यही लिखा हुआ है, डैट इज़ वाई द नेशनल इनकम इज़ इंटरचेंजेबल विद नेशनल आउटपुट एंड नेशनल एक्सपेंडिचर। इसी वजह से हम नेशनल इनकम को इंटरचेंजेबल वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं, नेशनल आउटपुट और नेशनल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो कुछ भी हम बनाते हैं उससे जो पैसा आता है उससे हम और प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद रहे होते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए नेशनल इनकम को नेशनल आउटपुट भी कहा जाता है और नेशनल एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। यहीं पे हमारा लेक्चर नेशनल इनकम का एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।